हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसके अंदर आज हम आप लोगों के लिए लेकर गए ट्रिपल सी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार ट्रिपल सी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये जो एग्जाम्स होते हैं ट्रिपल सी के अंदर, इनके अंदर मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आते ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अपने शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम न गवाते हुए। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर जोड़ने का विकल्प कहाँ मिलता है? दोस्तों ये हेडर और फुटर, हेडर मतलब पेज के टॉप में लगने वाला डेटा और फुटर मतलब पेज के बॉटम में लगने वाला डेटा होता है। ये हमेशा पेज के टॉप में या बॉटम साइड में लगाया था। ये हमेशा लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट हेडर एंड फुटर से ही इनेबल किया जा सकता है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी नंबर ऑप्शन होगा। क्या होगा दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनईएफटी एक ऑनलाइन बैंकिंग टेक्निक है जिसके माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका क्या? बी नंबर ऑप्शन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नाउ फंक्शन का काम क्या है? करंट टाइम दिखाना, करंट डेट और टाइम दिखाना, सिर्फ डेट दिखाना, मंथ का नाम दिखाना। नाउ, नाउ मतलब अब मतलब आज की तारीख कितनी है और टाइम कितना, मतलब राइट आंसर इसका बी होगा। और अगर आपस में आ जाए इक्वल, टू डे फंक्शन का काम क्या होता है? सिर्फ टू डे फंक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ डेट रिप्रेजेंट करवाता है। नाउ फंक्शन जो है डेट और टाइम दोनों एक साथ रिप्रेजेंट करवाता है। फिशिंग किससे संबंधित है? दोस्तों फिशिंग जो एक वायरस का टाइप्स है। ये जो है ये एक ईमेल फ्रॉड से रिलेटेड है। फिशिंग अटैक हमेशा मेल के माध्यम से करवाए जाते हैं, जिसके अंदर आपकी व्यक्तिगत जानकारी भरवाई जाती है किसी फॉर्म के माध्यम से। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? इम्प्रेस मतलब पावर पॉइंट से रिलेटेड बात हो रही है। ये लिब्रे ऑफिस का एक पार्ट है। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? F5। अगर आपने करंट स्लाइड शो चलाना है दोस्तों, उसके लिए राइट आंसर क्या होगा? शिफ्ट प्लस F5 होगा वर्तमान स्लाइड शो चलाने के लिए। और शुरू से एक नंबर से अगर स्लाइड शो रन करवानी है तो उसके लिए शॉर्टकट है F5 दोस्तों। आईएफसी कोड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इंश्योरेंस भरने के लिए, बैंक ट्रांजेक्शन में, आधार वेरिफिकेशन में, पैन कार्ड में। दोस्तों आईएफसी कोड का यूज हमेशा बैंक ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन के अंदर किया जाता है। किसी बैंक की पहचान करवाने के लिए होता है ये। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए कौन सा मेन्यू यूज होता है? पेज की ओरिएंटेशन अपने को बदलना है तो दोस्तों पेज से रिलेटेड जो भी काम होता है हमेशा पेज स्टाइल ग्रुप के अंदर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। कंप्यूटर में F1 की का सामान्य उपयोग क्या है? सेव की शॉर्टकट कंट्रोल एस होती है, अंडू की कंट्रोल जेड होती है, रीनेम की F2 होती है, और हेल्प की जो होती है वो F1 होती है। राइट आंसर इसका सी नंबर होगा दोस्तों। व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? मैसेज इनक्रिप्ट होकर जाता है और डिक्रिप्ट रिसीवर ही कर सकता है। मैसेज प्लेन टेक्स्ट होता है, मैसेज सिर्फ एक बार खुल सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ए नंबर होगा। मैसेज इनक्रिप्ट होकर जाता है और डिक्रिप्ट हमेशा रिसीवर ही कर सकता है और बीच में कोई नहीं कर सकता उसको डिक्रिप्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन सबसे बड़ा मान देता है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फंक्शन काम में आता है? राइट आंसर इसका सी होगा दोस्तों, मैक्स वैल्यू जो है। मिन जो है सबसे छोटी वैल्यू निकालता है, मैक्स जो है सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करने का काम आता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसाइकिल बिन में डिलीट की फाइल कितनी देर तक रहती है? एक दिन तक, जब तक मैन्युअली डिलीट न करें, 30 दिन तक, एक सप्ताह तक। दोस्तों जब तक अपने मैन्युअली डिलीट नहीं करते तब तक रिसाइकिल बिन में फाइलें स्टोर पड़ी रहती है। राइट आंसर इसका बी होगा दोस्तों। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का उपयोग क्यों किया जाता है? स्लाइड डिलीट करने के लिए, सभी स्लाइड का लेआउट एक जैसा करने के लिए, एनिमेशन ऐड करने के लिए, पिक्चर इंसर्ट करने के लिए। स्लाइड मास्टर का यूज या मास्टर स्लाइड का यूज हमेशा स्लाइड का लेआउट एक जैसा करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? बी नंबर होगा। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटो ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म, ऑल टाइम मनी, एडवांस टेलर मशीन। इसका राइट आंसर जो दोस्तों क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल में रो इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में रो इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल में रो इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल आर, अल्ट प्लस आई प्लस आर, शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट आर। इसका राइट आंसर दोस्तों बी नंबर ऑप्शन होगा, अल्ट प्लस आई प्लस आर।
पैन कार्ड का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है दोस्तों पैन कार्ड का। कितने डिजिट का होता है दोस्तों? ये हमेशा 10 डिजिट का होता है। इसको अप्लाई करने के लिए हमेशा फॉर्म नंबर 49A भरा जाता है दोस्तों। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? 49A अप्लाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और पैन कार्ड नंबर हमेशा 10 अंकों का होता है। कंट्रोल शिफ्ट एल का यूज किस लिए किया जाता है कैल्क के अंदर? टेक्स्ट को अपर कैसे बदलने के लिए, फिल्टर लगाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, सेल डिलीट करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट एल का शॉर्टकट का यूज हमेशा दोस्तों फिल्टर लगाने के लिए किया जाता है। साइबर क्राइम से संबंधित शिकायत कहाँ दर्ज की जाती है? लोकल पंचायत में, साइबर पुलिस या ऑनलाइन कोर्ट, इलेक्ट्रिकल ऑफिस या मोबाइल शॉप। देखो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो शिकायत हमेशा साइबर पुलिस या ऑनलाइन पोर्टल पर की जाती है। राइट आंसर इसका दोस्तों बी नंबर होगा। आपको ट्रिपल सी के अंदर एग्जाम के अंदर इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओडीएस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? राइटर के लिए, सेपरेट शीट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, पीडीएफ के लिए। ओडीएस ओपन डॉक्यूमेंट सेपरेट शीट दोस्तों इसका राइट आंसर बी होगा। अगर आपसे पूछ ले पावर पॉइंट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए तो ओडीपी होता है, राइटर के लिए ओडीटी होता है। ठीक है दोस्तों, और पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग क्यों किया जाता है? डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए। होम आ गया मतलब घर पे जाना, तो इसका यूज होता है कर्सर को स्टार्टिंग में ले जाने के लिए। बिल्कुल शुरुआत में जाना है घर पे जाने के लिए इसको यूज करते हैं। कंट्रोल एंड आ जाए तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में यूज करते हैं। सीधा होम आए तो लाइन की शुरुआत में, सीधा एंड पूछ ले तो लाइन के अंत में जाने के लिए। कैप्चा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पासवर्ड रीसेट करने के लिए, ह्यूमन और बोट के बीच पहचान करने के लिए, ऑडियो सुनने के लिए, वीडियो कंप्रेस करने के लिए। दोस्तों कैप्चा हमेशा ह्यूमन और बोट के बीच यानी एक रोबोट या बोट के बीच में पहचान करने के लिए यूज किया जाता है कैप्चे का। कंप्यूटर की रैम टेम्परेरी स्टोरेज होती है क्योंकि इससे पावर नहीं चाहिए होती। इसे इंटरनेट से बैकअप नहीं मिलता। पावर बंद होने पर डेटा हट जाता है। ये हार्ड डिस्क से बड़ी होती है। रैम टेम्परेरी स्टोरेज होती है क्योंकि पावर बंद होने पर यहाँ से डेटा जो होता है हमेशा परमानेंट के लिए डिलीट हो जाता है। राइट आंसर जो होगा इसका सी नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों। लिब्रियम्स कैल्क में चार्ट बनाने का सबसे तेज तरीका कौन सा है? यानी चार्ट इंसर्ट करवाना अपने कैल्क के अंदर, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन होगा। हमेशा इंसर्ट मेन्यू से ही या इंसर्ट कमांड से ही चार्ट को इंसर्ट करवाया जा सकता है। पीडीएफ फाइल को एडिट करने के लिए लिब्रियम्स का कौन सा टूल यूज किया जाता है? राइटर जो होता है, एमएस वर्ड होता है, इम्प्रेस जो होता है, पावर पॉइंट होता है दोस्तों, कैल्क जो होता है, एक्सेल होता है, ड्रॉ जो होता है, ये पीडीएफ एडिट करने के लिए यूज किया जाता है लिब्रे ऑफिस के अंदर। आधार बायोमेट्रिक लॉक फीचर किसके लिए होता है? फोटो हाइड करने के लिए, ओटीपी डिसेबल करने के लिए, फिंगरप्रिंट या आइरिस डेटा सुरक्षित करने के लिए, या ईमेल बंद करने के लिए। आधार बायोमेट्रिक फीचर हमेशा फिंगरप्रिंट और आइरिस डेटा सिक्योर करने के लिए काम में लिया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेल चेक की शॉर्टकट, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेल चेक की शॉर्टकट क्या होती है दोस्तों? इसकी शॉर्टकट होती है F7। इंटरनेट पर वेबसाइट एड्रेस को क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस, यूआरएल, फोल्डर नेम, सर्वर आईडी। वेबसाइट के एड्रेस को हमेशा यूआरएल बोला जाता है दोस्तों। लिब्रे ऑफिस में ऑटो सेव इनेबल करने का तरीका विकल्प कहाँ होता है? ऑटो सेव इनेबल का तरीका कहाँ होता है? हमेशा दोस्तों ये फाइल मेन्यू के अंदर होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? फाइल मेन्यू के अंदर होता है। इफ फंक्शन कितने आउटपुट दे सकता है? इफ फंक्शन हमेशा दो ही आउटपुट देता है दोस्तों, या तो ट्रू होता है या हमेशा फॉल्स होता है। लैपटॉप और डेस्कटॉप में डिफरेंस क्या होता है? लैपटॉप पोर्टेबल होता है, डेस्कटॉप कीबोर्ड नहीं होता, लैपटॉप पे माउस नहीं होता, दोनों एक ही है। लैपटॉप और डेस्कटॉप में डिफरेंस दोस्तों, राइट आंसर इसका ए होगा। लैपटॉप हमेशा पोर्टेबल होता है दोस्तों। लिब्रियोक्स कैल्क में सेल में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी, सेल में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी दोस्तों कंट्रोल प्लस के होता है। कंट्रोल एस से रिप्लेस के लिए होता है। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का अंतिम चरण, लास्ट चरण क्या होता है? सबसे पहले इनपुट जाता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर स्टोरेज होती है, या आउटपुट मिलता है। यानी इसका राइट आंसर जो होगा बी नंबर होगा। लास्ट आंसर, लास्ट जो स्टेज होती है डेटा की वो आउटपुट होता है हमेशा। एचटीटीपीएस में सर्टिफिकेट कौन वेरीफाई करता है? एचटीटीपीएस में यूजर, गवर्नमेंट, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, इंटरनेट प्रोवाइडर। दोस्तों एचटीटीपीएस में सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है वो वेरीफाई करने का काम करती है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़ने का तरीका, देखो म्यूजिक है चाहे इमेज है कुछ भी इंसर्ट करवाई जाती है हमेशा
तो इंसर्ट करवाने के लिए इंसर्ट मेन्यू में जाकर के ऑडियो कमांड से अपने इसमें बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड किया जा सकता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट फंक्शन क्या करता है? अल्फाबेट गिनता है, न्यूमेरिक वैल्यू गिनता है, टेक्स्ट गिनता है या एरर चेक करता है। काउंट फंक्शन जो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करने का काम करता है। जिस सेल के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू लिखी उस सेल को काउंट करेगा। डिजिटल पेमेंट में एमडीआर का मतलब क्या होता है? डिजिटल पेमेंट में एमडीआर का मतलब क्या होता है? क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। एमडीआर का पूरा नाम, इस प्रकार के पेपर में प्रश्न आते ही आते हैं ट्रिपल सी के अंदर, जो अपने कभी सुने नहीं होते। एमडीआर का पूरा नाम होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। साइबर सिक्योरिटी में 2FA का अर्थ क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी में 2FA का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो अपने ईमेल वगैरह पे यूज की जाते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में मार्जिन सेट करने के लिए कहाँ जाते हैं? मार्जिन पेज की तरफ चारों तरफ सेट की जाती है दोस्तों। ये हमेशा कहाँ पे होती है? टूल्स मेन्यू से एडजस्ट की जाती है। पेज के चारों तरफ जो स्पेस छोड़ा जाता है उसको मार्जिन कहते हैं। मार्जिन चार प्रकार की होती है दोस्तों, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा मार्जिन होती है जिसे गटर मार्जिन बोलते हैं, जो पेज के टॉप या लेफ्ट साइड छोड़ी जाती है हमेशा, जो बुक या नोटबुक को बाइंडिंग करवाने के लिए काम में ली जाती है दोस्तों। व्हाट्सएप, यूपीआई, गूगल पे सभी कॉमन फीचर्स क्या है? केवल ब्राउजर में चलते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट यूज करती है, मोबाइल नंबर से लिंक होते हैं, कीबोर्ड बेस्ड होते हैं। व्हाट्सएप, यूपीआई, गूगल पे सारे सारे मोबाइल नंबर से क्या होते हैं? लिंक होते हैं दोस्तों। कंट्रोल पी का यूज क्या है? पावर ऑफ करना, पेस्ट करना, प्रिंट करना या प्ले करना। दोस्तों कंट्रोल पी का यूज प्रिंट के लिए होते हैं। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट है दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे इस तरीके के क्वेश्चन जो ट्रिपल सी के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जो आपका अभी जो एग्जाम है 14 और 15 अक्टूबर को, उसके लिए मेन जो तैयारी करवाई जा रही है वो इसी प्लेटफॉर्म पे करवाई जा रही है। इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।